हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पार्ट 5 ऑफ आवर करंट अफेयर सीरीज, जिसका नाम है डिफेंस ट्रैकर। इस सीरीज का हमारा मेन फोकस है एफकेट 2026 का एग्जाम, लेकिन इसमें हम सारे डिफेंस न्यूज कवर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो अपने फेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ भी इस सीरीज के लिंक को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन्हें भी देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट्स इंडिपेंडेंट हैं और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा पार्ट 5। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कि पूछ रहा है द रिसेंटली डेवलप्ड मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल by DRDO are primarily designed for which of the following purpose? Option A, anti-submarine warfare and torpedo launch mission. B, underwater communication relay for naval fleets. C, mine countermeasure operations. Or D, deep sea scientific exploration and oceanographic research. So the correct answer is option C, mine countermeasure operation. Okay, अभी recently DRDO ने लॉन्च किया एक मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स लॉन्च किए हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव है जो अंडर वाटर माइंस होती है उनको डिटेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करना और हमारे नेवल शिप्स को और हमारे पोर्ट्स को प्रोटेक्ट करना। तो ये माइन काउंटर मेजर ऑपरेशंस के लिए बनाए गए हैं। चलिए थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, तो मैन पोर्टेबल ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में MPAUV कहा जाता है, ये स्पेसिफिकली डेवलप किए गए हैं टू डिटेक्ट, classify and neutralize underwater mines. They autonomously identify mine-like objects using sonar cameras and AI. Their main operation role is mine countermeasure operations to ensure safe naval movement. Okay. Man portable autonomous vehicles जो हैं, they are lightweight, easily deployable underwater drones. तो ये ड्रोन लाइक व्हीकल्स हैं जिन्हें इजिली डिप्लॉय किया जा सकता है सी के अंदर। दे आर डेवलप्ड बाय द नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी विशाखापट्टनम अंडर DRDO। तो एक पॉइंट और आपको याद रखना है कि नेवल साइंस और टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ सिचुएटेड है, तो ये विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। ओके, तो माइन काउंटर मेजर ऑपरेशन इन्वॉल्व डिटेक्टिंग एंड क्लियरिंग नेवल माइंस टू प्रोटेक्ट शिप्स एंड पोर्ट्स। MPAUVs आर यूज साइड स्कैन सोनार। ओके, तो MPAUVs जो हैं ये साइड स्कैन सोनार का यूज करते हैं फॉर सी बेड इमेजिंग एंड डीप लर्निंग एल्गोरिथम फॉर द टारगेट रिकॉग्निशन। ओके, तो छोटा सा क्वेश्चन था, छोटी सी न्यूज थी, लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद रखना है। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है द मड न्योमा एयरफोर्स स्टेशन, जो अभी रिसेंटली न्यूज में रहा, ईस्टर्न लद्दाख में से इनॉग्रेट किया गया। तो ये स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? द मड न्योमा एयरफोर्स स्टेशन रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन द ईस्टर्न लद्दाख is strategically significant primarily because of which of the following reason? So the correct answer is option B. It enables high altitude air operation close to the line of actual control. तो सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस इस एयरफोर्स स्टेशन की क्या है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर सिचुएटेड है। ओके, और आपसे एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द मड न्योमा एयरफोर्स स्टेशन वाज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो अगर स्टेट्स पूछा जाएगा तो लद्दाख विल बी द करेक्ट आंसर। और अगर एट विच पार्ट ऑफ लद्दाख पूछ लिया गया, मान लीजिए पूछ लिया गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट में, तो आपको याद रखना है ये ईस्टर्न लद्दाख में ये इनॉग्रेट किया गया है। अगर आप ये याद रखें कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से सिर्फ 23 किलोमीटर की दूरी पर है और आपको इंडिया का मैप याद ही होगा, तो भी आप गेस कर सकते हैं कि ये ईस्टर्न लद्दाख में ही सिचुएटेड होगा। ओके, थोड़ा सा डिटेल में देख लें अगर इस न्यूज को, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी। तो न्योमा एयर बेस इज लोकेटेड जस्ट 23 kilometers from the line of actual control. Its high altitude runway allows the deployment of the fighter jets, transport aircraft and helicopters. It enhances India's rapid response surveillance and logistic capabilities in the eastern Ladakh. और अगर हम बात करें कि ये कितनी हाइट पर है, तो ये सी लेवल से 13,700 फीट की हाइट पर हमें देखने को मिलता है। और आपको ये भी याद रखना है क्योंकि ये अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर सिचुएटेड है, तो इसलिए इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। इसे 12 नवंबर को इनॉग्रेट किया था। किसने इनॉग्रेट किया था? एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने किया था। ओके, और एयरबेस दिस एयरबेस हैज 2.7 किलोमीटर लॉन्ग रनवे। ओके, ये भी है
इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये भी। एंड न्योमा इज वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट एडवांस हाई एल्टीट्यूड एयरबेस क्रिटिकल फॉर फोर्स प्रोजेक्शन एंड क्विक मोबिलाइजेशन। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले। Then moving to our next question जो कि पूछ रहा है, exercise Wimbex recently seen in news is a bilateral military exercise conducted between India and which of the following countries? तो Wimbex नाम की एक्सरसाइज इंडिया और किस आर्मी के बीच में होती है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया की आर्मी और वियतनाम की आर्मी के बीच में विम्बैक्स नाम की एक्सरसाइज की जा रही है 2018 से। इस साल जो एक्सरसाइज हुई 2025 में वो था 6th एडिशन। और ये कहां पर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई? तो ये कंडक्ट की गई हानोई, वियतनाम में। और अगर प्रीवियस ईयर की एक्सरसाइज की बात करें कि उसका वेन्यू क्या था, 2024 में जो एक्सरसाइज हुई थी तो उसका वेन्यू था हरियाणा, इंडिया। और हरियाणा में कहां पर? तो चंडी मंदिर। चंडी मंदिर मिलिट्री स्टेशन, ओके, यहाँ पर ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी। और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप एक बार रीड आउट कर सकते हो। और जितना कुछ खास इंपॉर्टेंट था वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। मैं साइड हो जा रही हूँ, आप एक बार चाहो तो इसकी रीडिंग ले सकते हो। एक्सरसाइज विम्बैक्स इज अ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम, 6th एडिशन था। प्राइमरी फोकस इंटरऑपरेबिलिटी एंड यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन पर। और ये एक्सरसाइज this exercise aims to enhance interoperability between Indian Army and the Vietnam People Army. It focuses on sharing best practices related to United Nations peacekeeping operation. 6th एडिशन था, हनोई वियतनाम में हुआ और इसको इनॉग्रेट किया इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। और आपको देखिए एक स्टैटिक पोर्शन, एक जीके का पोर्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल गया कि एट प्रेजेंट इंडिया के डिफेंस सेक्रेटरी कौन है? राजेश कुमार सिंह है, तो इसे भी याद रखिएगा। अगर करंट के साथ साथ लिंक करके स्टैटिक पोर्शन, जीके का पोर्शन रिवाइज करते जाएंगे तो एग्जाम में बहुत ज्यादा मदद आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो फिर ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे कुछ, एक बार हमने रीड आउट कर लिया और अब हम पढ़ते हैं आगे। और हमारी एकेडमी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी कि हमारी एकेडमी के फाउंडर थे लेट विंग कमांडर अनूप मल्होत्रा। इन्होंने इन द ईयर 2003 हमारी एकेडमी का फाउंडेशन स्टोन रखा और अब हमारी एकेडमी बहुत एक्सपेंड कर चुकी है। अपनी टीम के बारे में मैं आपको बताऊं तो हमारे एसएसबी एसेसर्स हैं ब्रिगेडियर अमन नारायण और कर्नल पंकज मल्होत्रा, कर्नल सुमित्र दत्त, कर्नल विनीत सेठ और कैप्टन एसके सिंह। और हमारे एकेडमिक डायरेक्टर हैं अभिनव मल्होत्रा सर। और ये हमारे रिसेंट के सिलेक्शंस हैं। अगर आप भी इनमें से एक अपनी फोटो चाहते हो, इनमें से एक अपना नाम चाहते हो, तो जल्दी से जल्दी हमारी एकेडमी को ज्वाइन कर लो, क्योंकि हमारी एकेडमी में इतने सारे दिग्गज आपको देखने को मिलेंगे। हमारे एजुकेटर्स, हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि आपकी प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रेंथन करेगी और आपका भी नाम अगले साल इनमें से एक होने वाला है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि आपकी फोटो अगले साल यहाँ पर हो। तो चलिए अब हम अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। पूछ रहा है, इंडियन नेवल शिप सावित्री recently seen in news arrived at Port Beira of which of the following country to enhance maritime cooperation? Tanzania, Kenya, Mozambique और Madagascar. So the correct answer is option C, Mozambique. अभी इंडिया का एक नेवल शिप जिसका नाम सावित्री है वो पोर्ट बेरा पर पहुंचा। और पोर्ट बेरा किस कंट्री में सिचुएटेड है? मोजाम्बिक में। तो ये एक प्लेसेस इन न्यूज के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफेंस पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो पोर्ट बेरा कहां पर सिचुएटेड है? मोजाम्बिक में। ओके, थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो आईएनएस सावित्री अभी पोर्ट बेरा पर पहुंचा मोजाम्बिक में नवंबर 2025। द विजिट एम्स टू स्ट्रेंथन इंडियाज बायलैटरल मैरीटाइम कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड मोजाम्बिक. इट इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशन region IOR deployment strategy. The INS Savitri is an offshore patrol vessel. The ship visit supports India's Sagar vision. Okay. अब थोड़ा सा सागर विजन को हम डिस्कस करें तो इन द ईयर 2015 हमारे प्रधानमंत्री जी ने सागर नाम का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था जिसका मेन एम था इंडियन ओशन वाले रीजन में इंडिया को एक सुपर पावर बनाना। तो हमारे आसपास के जो भी छोटे कंट्रीज हैं, जो भी आइलैंड कंट्रीज हैं, कोस्टल कंट्रीज हैं, उनको इंडिया अपने से मिला करके चलना चाहता है ताकि इस रीजन में इंडिया अपना जो है खुद को स्ट्रेंथन कर सके। तो जो भी कैलेमिटीज आती हैं सारी कंट्रीज में, इंडिया जो भेजता है हमारी फोर्सेस को उनकी मदद के लिए, जो भी ऑपरेशंस चलाता है मदद के लिए, वो सब सागर इनिशिएटिव का ही पार्ट है। ओके, एक बार मैं साइड हो जा रही हूँ, आप इसे रीड कर लो। ओके,
और इन इस सागर इनिशिएटिव का मेन फोकस की हम बात करें तो ब्लू इकोनॉमी इसका मेन फोकस है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, और ये नेवल कॉपरेशन को एनकरेज करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग में, डिजास्टर रिलीफ मेजर में, जैसे कि मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सारी कंट्रीज में। उसके अलावा मॉरिशस है, सेशल्स है। ओके, तो ये सारी कंट्रीज जो हैं इनमें इंडिया मदद पहुंचाने का काम करता है और अपना जो इंडियन ओशन वाला रीजन है उसमें खुद को सुपर पावर बनाना चाहता है। ओके, activities include EZ surveillance exercises, VBSS drills, damage control and firefighting exercises, community outreach initiatives such as medical camps, open shift visits, yoga sessions and sports events were also conducted. जो INS सावित्री पोर्ट बेरा पर पहुंचा तो वहां पे ये सारी चीजें हुई थी। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, बट कोई भी न्यूज पता है तो उसका बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए, तो मैंने इंसर्ट कर दिया है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब आ गए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, जो कि पूछ रहा है एक्सरसाइज मित्र शक्ति recently seen in news is a joint military exercise conducted between India and which of the following countries? इंडिया और किस कंट्री के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति देखने को मिलती है? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मित्र शक्ति देखने को मिलती है। ओके, थोड़ा सा डिटेल में आपको दूं तो श्रीलंका और इंडिया के बीच जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अभी हमें देखने को मिली तो वो हुई थी कर्नाटका में। ओके, 2025 का जो एडिशन था ये कर्नाटका में कंडक्ट किया गया था इंडिया में। और ये एक्सरसाइज कब से कंडक्ट की जा रही है? तो ये 2011 से कंडक्ट की जा रही है, और सॉरी ये 2013 से कंडक्ट की जा रही है और ये हमें 11th एडिशन देखने को मिला। ओके, 2013 से एक्सरसाइज हो रही है। 2025 वाला जो एडिशन था ये 11th एडिशन था और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये कर्नाटका में हुआ था। और जो 2024 वाला एडिशन था जो कि 10th था, ये कहाँ पर हुआ था? तो ये श्रीलंका में हुआ था। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आपको याद होने चाहिए। एक्सरसाइज से रिलेटेड इतना ही पूछता है कि प्रीवियस आपसे पूछ सकता है प्रीवियस एडिशन कहाँ पर हुआ था और कब से एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है, कौन सा एडिशन और कहां पर हुआ था। ओके, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा हम इसे डिटेल में देख लेंगे। ओके, एक्सरसाइज मित्र शक्ति इज अ बायलैटरल आर्मी एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। 11th edition था, began on 10th November 2025, focuses on counter-terrorism, sub-convention warfare and UN peacekeeping operation. Mitra Shakti is conducted under Chapter 7 mandate of the United Nations, which allows enforcement actions to restore peace. 2025 edition is held at the Foreign Training Node, बेलगावी, कर्नाटका। तो कर्नाटका में भी पर्टिकुलर किस जगह पर? फॉरेन ट्रेनिंग नोड बेलगावी, कर्नाटका में। ओके, इंडियन आर्मी पार्टिसिपेशन इज मेनली फ्रॉम द राजपूत रेजिमेंट ने पार्ट लिया इंडियन आर्मी की तरफ से, एंड श्रीलंका वाज रिप्रेजेंटेड बाय गजाबा रेजिमेंट। Training includes search and destroy missions, airborne operations, counter-terror raids, combat shooting and casualty evacuation. A major highlight is the use of the drones and counter unmanned aerial systems reflecting modern warfare trends. The exercise strengthens India's Sri Lanka defense cooperation and regional security in the Indian Ocean region. Okay? तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। हमने अपने 5 क्वेश्चन पूरे के पूरे डिस्कस कर लिए और उसके बाद मैं आपको हमारी एकेडमी के बारे में थोड़ी सी और डिटेल देना चाहती हूँ कि 2003 में हम सिर्फ इलाहाबाद में सिचुएटेड थे। अब हमारी ऑफलाइन ब्रांचेस बहुत जगह एक्सपेंड कर चुकी हैं। हम दिल्ली में भी अवेलेबल हैं ऑफलाइन मोड में, गुड़गांव, रांची और श्री गंगानगर में भी अब हमारी ब्रांच ओपन हो चुकी है। बट अगर आप हमारी ब्रांच को ऑफलाइन मोड में नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो हम गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर और विंडो तीनों जगह आपके लिए डिजिटली भी अवेलेबल है और आपको गूगल पर हमारा 70,000 प्लस डाउनलोड देखने को मिलेगा। और हमारे ऑनलाइन क्लासेस अगर आप लेते हैं, हमारा ऐप इंस्टॉल करते हैं, रजिस्टर करते हैं, ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली अप्रॉक्स 4 आवर्स की क्लास देखने को मिलेगी। आपको सारी क्लासेस लेटर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आपको पीडीएफ नोट्स भी सारी क्लासेस के प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप अपनी तैयारी को रेगुलरली आप उसे एसेस कर सके, देख सके कि आपकी तैयारी कितनी है। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन टेस्ट भी रेगुलर बेसिस पर करवाया जाएगा। तो अब देर क्यों करना, अब अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन मोड हर कहीं हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको बैच के रिगार्डिंग या हमारी एकेडमी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो ये मैंने आपको स्क्रीन पर नंबर दे दिया है, इस नंबर को आप नोट कर लीजिए और इस
नंबर पर आप डायल करिए, इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी की सारी जानकारी हमारे अपकमिंग बैचेस की, हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बैचेस की, हमारे अकेडमी से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगी। ओके, तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। और अगर आपको सीरीज पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।